दोस्तों नमस्कार। चर्चा के विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा आज कश्मीर के एक ऐसे परिवार की जो 36 साल बीत जाने के बाद भी कह रहा है कि मेरे साथ न्याय करो। उस परिवार के दर्द की आखिर हुआ क्या था? उस परिवार की एक लड़की की जिसका पहला अपहरण हुआ, फिर बलात्कार हुआ, फिर उसका मर्डर हुआ और फिर शमशान घाट पर उसकी अस्थियों को रौंदा गया, उसकी बची हुई चिता की हड्डियों को पैरों से उछाला गया और धमकियां दी गई पूरे परिवार को, कश्मीर छोड़ दो। आखिर कौन है वो हत्यारे, किसका संरक्षण है और राजनीति में इस हत्यारे राजनीतिज्ञ का और इसके साथियों का क्या वजूद है, चर्चा करूंगा इस बात पर। बात है 18 अप्रैल 1990 की। नाम सरला भट्ट। ये शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक स्टाफ नर्स हुआ करती थी। एक दिन श्रीनगर के मालबाग से इसका सरला भट्ट का अपहरण कर लिया जाता है। उसके बाद एक आतंकवादी संगठन जो लगातार कश्मीर को आज़ाद करने की मांग कर रहा था, कश्मीर के पाकिस्तान में विलय की मांग कर रहा था और जो कहता था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उसके सदस्यों ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद बलात्कार करने के बाद इस लड़की की लाश को डाउनटाउन इलाके में भेज दिया, फेंक दिया, जहां से पुलिस ने इसको बरामद कर लिया। जब परिवार को लाश सौंपी गई, परिवार इसकी अर्थी को लेकर शमशान घाट पहुंचे, जहां शमशान घाट पर इसकी अस्थि को इसकी चिता में इसको अग्नि दी गई। अभी तक भी उन हत्यारों को चैन नहीं पड़ा था। वो शमशान घाट पर आ गए, उन्होंने चिता को घेर लिया और चिता को लातों से रौंद दिया। शरीर की चिता की जो बची हुई हड्डियां थी उन्हें पैर मार के उछाल दिया। लगभग 200 लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, जो लगभग सभी हिंदू थे। इस गिरोह ने, वहां उपस्थित लोगों ने इन्हें चेतावनी दी, कश्मीर छोड़ दो वरना तुम सबका भी यही हश्र होगा जो इस सरला भट्ट का हुआ है, जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में स्टाफ नर्स थे। सारे लोग वहां से तितर-बितर हो गए और बात यहीं तक नहीं रुकी। अगले दिन सुबह सूरज भी नहीं निकला था कि उस सरला भट्ट के घर पर बम विस्फोट कर दिया गया। एक दो पड़ोसियों ने अपनी आंखें फेर ली, एक दो लोग पीछे की दीवार कूदते हुए घर में आए, कहा सबकी हत्या हो जाएगी, जितनी जल्दी हो सकता है कश्मीर को छोड़ दो, क्योंकि कश्मीर में किसी हिंदू को रहने की इजाजत नहीं है। कश्मीर मुसलमानों का है और यहां सिर्फ मुसलमान है। उन्होंने कहा कि तुमने आज शाम तक कश्मीर नहीं छोड़ा तो जितने भी जिंदा बचे हुए हो और जितने भी लोग कल इसके लाश लेकर शमशान घाट गए थे, सबको मौत के हाथ उतार दिया जाएगा। नाम सरला भट्ट था और जिस संगठन ने यह अपहरण किया था वो था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। फिलहाल कश्मीर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हत्याकांड की जांच करी। 737 पन्नों की एक चार्जशीट दायर करी गई और उसके बाद 1990 से लेकर आज 2026 हो गया, 36 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन उस पूरे प्रोसेस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई।
हत्यारों को दंड मिलने की बात दूर रही, इन 36 साल के अंदर मुकदमा निर्णायक स्तर पर भी नहीं पहुंचा। कश्मीर में कई सरकारें आईं और कई सरकारें चली गई, लेकिन सरला भट्ट को न्याय नहीं मिला। अब सरला भट्ट के चाचा पीके भट्ट ने केंद्र सरकार से मांग करी है कि मेरी भतीजी के साथ न्याय किया जाए। उसका किडनैप करने वाले, उसके साथ बलात्कार करने वाले, उसकी हत्या करने वाले, उसकी लाश को, उसकी चिता को पैरों से रौंदने वालों को दंडित किया जाए, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाए। आपको याद होगा जम्मू कश्मीर का एक बहुत चर्चित नाम था यासीन मलिक। इस यासीन मलिक को मोदी सरकार ने आते ही जेल में डाल दिया और फिलहाल ये जेल में सड़ा रहा है। भारत में बहुत सारी सेकुलर ताकतें हैं जो यासीन मलिक की शान में कसीदे पढ़ती हैं। बहुत सारे नेता भी हैं जो यासीन मलिक की शान में कसीदे पढ़ते हैं, और जो मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने यासीन मलिक जैसे व्यक्ति को जेल में डाल दिया। और बात यहीं तक नहीं है, उसकी आतंकवादी बीवी जो पाकिस्तान में रहकर कश्मीर संबंधी आतंकवाद को संभालती है, एक पत्रकार है और अक्सर प्रेस वहाँ की मीडिया को हैंडल करती है, वो लगातार भारत के विपक्षी नेताओं के संपर्क में रहती है। वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मांग करती है कि उसके पति को तत्काल भारत की जेलों से रिहा किया जाए। मैं आपको यह भी बता दूं कि ये यासीन मलिक, जिसने वायु सैनिकों की भी हत्या करी थी, वायुसेना के अधिकारियों की भी हत्या करी थी, इसी यासीन मलिक के संगठन के लोगों ने सरला भट्ट का अपहरण किया था। उन्होंने ही बलात्कार किया था, उन्होंने ही हत्या करी थी, और उन्होंने ही शमशान घाट पर जाकर उसकी चिता को चारों ओर से घेर लिया था। और इसी यासीन मलिक के शागिर्दों ने, समर्थकों ने उसके चिता को रौंद दिया था और उसके वहां पर बची हुई हड्डियों को पैरों से उछाला था। ये यासीन मलिक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी भारत की अघोषित सुपर प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब इसको केंद्र सरकार से विशेष अतिथि का दर्जा मिलता था। जब ये दिल्ली आता था तो दिल्ली के हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का कोई विशेष दूत इसका स्वागत करने के लिए, इसे रिसीव करने के लिए हवाई अड्डे पर जाता था। बात यहीं तक नहीं थी, बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह यासीन मलिक का स्वागत करते थे। और बात स्वागत तक भी नहीं थी, यासीन मलिक के सम्मान में भारत के प्रधानमंत्री डिनर भोज का आयोजन करते थे। 36 साल बीत गए, 2000, हालांकि सरकार 2014 में आई, लेकिन केंद्र सरकार के जानकारी में यासीन मलिक और इसके संगठनों द्वारा कश्मीर में हिंदुओं के ऊपर किए गए अत्याचारों की पूरी जानकारियाँ थी। और इस बात की भी जानकारी थी कि किस तरीके से यासीन मलिक केंद्र सरकार का एक प्रमुख मुख्य अतिथि दिल्ली में बनकर आया करता था, किस तरीके से पीएमओ का स्वागत होता था और उसके लिए डिनर आयोजित होता था। सबूत बहुत ज़्यादा सरकारों के पास नहीं थे क्योंकि सारा मामला कश्मीर का था, लेकिन मोदी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया।
फिलहाल यासीन मलिक के समर्थक चाहे वो कश्मीर के हों और चाहे वो भारत के राजनीतिक दलों के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के अंदर वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो भारत के सीपीआई और सीपीएम के लोग हो, वो लगातार ये मांग करते हैं कि केंद्र सरकार ने अनावश्यक रूप से इस यासीन मलिक को जेल में डाल रखा है और इसको ससम्मान रिहा किया जाना चाहिए। फिलहाल सरला भट्ट के चाचा पी के भट्ट ने सरकार से मांग करी है। उन्होंने कहा सिर्फ मेरी भतीजी नहीं, न जाने कितने परिवारों को उजाड़ा है इस यासीन मलिक ने। बहुत हमने तो केस, हमारा तो केस भी हो गया था, एक पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली थी, लेकिन कश्मीर में न जाने कितने ऐसे हत्याएं, न जाने कितने ऐसे बलात्कार इस यासीन मलिक ने कराए हैं जिसके मामले कभी भी पुलिस थाने तक नहीं गए। उन्होंने केंद्र सरकार से कहा है कि विशेष अदालत का गठन किया जाए या केंद्र सरकार के पास कोई और रास्ता हो तो उस रास्ते का अनुसरण किया जाए और यासीन मलिक को और इसके साथ ही साथ और जो लोग भी सरला भट्ट की हत्या में, अपहरण में, बलात्कार में शामिल हैं, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह है, आज 36 साल के बाद भी जब उसके चाचा पी के भट्ट न्याय मांग रहे हैं, तब भारत का एक भी सेक्युलर दल उसके साथ नहीं खड़ा। भाजपा के अलावा कोई और उसकी इस मांग का समर्थन नहीं करता। कुछ लोग हैं भारत के अंदर जो भाजपा के ऊपर तमाम तरीके का आरोप लगाते हैं। कुछ ऐसे भी तथाकथित कट्टरवादी हिंदू हैं जो पूछते हैं भाजपा ने आखिर हिंदुओं के लिए करा क्या। भाजपा ने हिंदुओं के लिए ये करा है कि आज आप अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ कम से कम खड़े होने की हिम्मत कर पा रहे हो, न्याय मांगने की हिम्मत कर पा रहे हो। आज आपके साथ कोई जुल्म नहीं कर पा रहा है। आज आप सड़क पर सीना तान के चल रहे हो। आज आपके साथ आपको सरकार की हर योजना में एक भारतीय नागरिक के रूप में, हिंदू के रूप में नहीं, एक भारतीय नागरिक के रूप में आप शामिल हो। अन्यथा जब गैर भाजपा सरकारें हुआ करती थी तो तमाम योजनाएं कभी माइनॉरिटी के नाम पर, कभी मंडल कमीशन के नाम पर और कभी सच्चर कमेटी के नाम पर आपको हक छीन लिया जाता था, आपके साथ अन्याय किया जाता था। फिलहाल आज मैं इस विषय पर बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि यदि आपकी जानकारी में भी ये बात आए और आप मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो और यदि आप सोशल मीडिया पर सक्रिय हो तो यासीन मलिक और उसके गुर्गों के खिलाफ आवाज उठाएं। सरला भट्ट को न्याय दिलाने के लिए जो उसके चाचा पी के भट्ट ने मुहिम छेड़ी है, उसको सोशल मीडिया स्पेस पर जगह दें, अपने पेज पे उसको जगह दें और गैर हिंदूवादी इस हिंदू विरोधी दलों पर भी दबाव बनाए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो, उन पर भी दबाव बनाए और दबाव केंद्र सरकार पर भी बनाए कि सरला भट्ट के हत्यारों को, बलात्कारियों को, अपहरण करने वालों को जल्दी से जल्दी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, भारत में कश्मीर में ख़ास तौर से ऐसे बहुत सारे जुर्म हैं। मैं कश्मीर के फिलहाल राज्यपाल से ये बात जरूर कहूँगा कि ऐसे मामलों में वो जल्दी लाए, जहाँ उन्हें केंद्र सरकार की ज़रूरत है वहाँ वो केंद्र सरकार का सहयोग लें
और जो मामले केंद्र सरकार के पास हैं उनको जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर वो राज्यपाल का सहयोग ले। और इस वीडियो में एक बात और कहूँगा, लगातार फारूक अब्दुल्ला ये बात कहते रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जो अभी कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, कि जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा दिया जाए, वो अभी केंद्र शासित प्रदेश है। उमर अब्दुल्ला मांगे तो मांगे, लेकिन कश्मीर के भूतपूर्व महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने आज़ादी के सामने के समय में एक बहुत बड़ी गलती करी थी और उनकी गलती का खामियाजा कश्मीर के हिंदुओं को भुगतना पड़ा था। वो अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों को समझने का प्रयास नहीं किया और उनकी जिद ने कश्मीर में न जाने कितने हिंदुओं का कत्ल करवाया, न जाने कितने हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करवाया। उसके बाद भी उनका बेटा डॉक्टर करण सिंह, हालांकि अब वो बहुत उम्रदराज है, और जो कांग्रेस की वर्तमान अध्यक्षा सोनिया गांधी के आज भी सबसे करीबी लोग हैं, उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाने की मांग करी है। क्या डॉक्टर करण सिंह को कश्मीर के हिंदुओं के साथ हुए जुल्म पर आज भी कोई अफसोस नहीं है? क्या डॉक्टर करण सिंह को कश्मीर में इतने हिंदुओं की हत्याएं हो गई, कितने अपहरण हो गए, सबको लूट लिया गया, मार के भगा दिया गया, तब भी डॉक्टर करण सिंह आपको कश्मीर के हिंदुओं पर दया नहीं आ रही? और आज भी आप कश्मीर के उन लोगों की मांग का समर्थन कर रहे हो जो कश्मीर को भारत का राज्य अभिन्न अंग नहीं मानते, जो कश्मीर को पाकिस्तान में विलय चाहते हैं, या जो कश्मीर का कोई स्वतंत्र देश का एक तथाकथित बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका अंतिम मकसद कश्मीर का पाकिस्तान में विलय है। अफसोस है कि डॉक्टर करण सिंह ने अभी 4-5 दिन पूर्व भारत के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि वो कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे। मैं केंद्र सरकार से कहूँगा, बहुत बड़ी गलती होगी। सच ये है कि इस देश के जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, वहाँ यदि जो राज्य सरकारें बनाई भी गई हैं, वहाँ पर कुछ विशेष कानून केंद्र सरकार के हाथ में होने चाहिए। और अब तो कश्मीर भारत की सीमा पर कोई स्वतंत्र राज्य की स्थापना होनी नहीं चाहिए। पंजाब में भी आप देख रहे हो, जब तक वहाँ पर अन्य सरकारें थीं हालात ठीक थे, लेकिन अब जब से केजरीवाल कि आप पार्टी की सरकार आई है, पूरा पंजाब खालिस्तानियों के गिरफ्त में जा रहा है। और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि पंजाब में किसका ट्रांसफ़र होगा, किसकी पोस्टिंग होगी, किस विषय पर क्या नीति बनेगी, ये तय ना तो आप पार्टी के ऑफिस में हो रहा है, ना ये पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के ऑफिस में हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान में बैठी हुई खालिस्तानी ताकतें अभी निर्णय कर रही हैं कि पंजाब में किस मसले पर क्या निर्णय किया जाएगा। इसलिए मैं केंद्र सरकार से कहूँगा, चाहे डॉक्टर करण सिंह हो या भारत के हिंदू विरोधी कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय जनता दल या ममता बनर्जी या एनसीपी या उद्धव ठाकरे जैसे लोग हो, किसी के भी बहकावे में ना आए। अटल जी ने भी एक बहुत बड़ी गलती करी थी और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी है। शायद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के ऊपर कभी नक्सलियों का राज हो जाएगा। एक समय ऐसा आया कि अरविंद केजरीवाल के रूप में अरबन नक्सली दिल्ली पर हावी हो गए। परिणाम सबने देखा कि किस तरीके से लाल किले पर एक खालिस्तानी झंडा फहराने का प्रयास किया गया और बैनर था किसान आंदोलन का। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार से ये भी कहूँगा कि चाहे उमर अब्दुल्ला हो और चाहे
डॉक्टर करण सिंह जैसे लोग कश्मीर को किसी भी कीमत पर राज्य का दर्जा दिए जाने की गलती ना किया जाए और साथ ही सरला भट्ट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके दोषियों को सजा दिलाई जाए, उसके परिवार को न्याय दिया जाए। चर्चा के विषय में आज की चर्चा यहीं तक, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।